the value of x becomes 2. Now put these values in equation number 2. So equation 2 becomes equation 2. Okay. होंगे आज के क्लास 10 के एक टॉपिक पे हम बात करेंगे विच इज अबाउट पार्शियल फ्रैक्शन। तो बेटा सबसे पहले आप इस चीज को मेक श्योर कर लें कि व्हाट इज फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन हमारे पास एक ऐसी वैल्यू जो नॉमिनेटर भी रखती हो डिनोमिनेटर भी रखती हो उसको फ्रैक्शन कहते हैं। जैसे 2 डिवाइडेड बाय 3 इसको कहते हैं न्यूमिनेटर, इट इज डिनोमिनेटर, जिसमें न्यूमिनेटर भी हो और डिनोमिनेटर भी हो। ठीक है, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर इसको कहते हैं। ठीक है, तो जिस फ्रैक्शन में नॉमिनेटर भी हो और डिनोमिनेटर भी हो इसको हम कहते हैं फ्रैक्शन। अब पार्शियल का मतलब होता है आप इसके पार्ट्स बना रहे हो। ठीक है, इसके डिफरेंट पार्ट्स बना रहे हो। तो आज हम पार्शियल फ्रैक्शन की तरफ आएंगे। तो बेटा सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन में जाने के लिए हमें अपनी फ्रैक्शन को पहले प्रॉपर करना होता है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है हमेशा याद रखें, प्रॉपर फ्रैक्शन इज अ फ्रैक्शन in which numerator is greater than denominator. 2 divided by 5 it is proper. ठीक है, नॉमिनेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, जिसमें नॉमिनेटर लेस देन डिनोमिनेटर होगा उसको आप प्रॉपर कहेंगे। सिमिलरली 11 डिवाइडेड बाय 5 इट इज नॉट प्रॉपर because now numerator is greater than denominator. तो नॉमिनेटर जिसमें छोटा होगा उसको आप प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। अब अगर आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पे बात करें तो बेटा अगर आपके पास एक इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1, इट इज अगेन इम्प्रॉपर बिकॉज नॉमिनेटर में हाईएस्ट पावर 2 आ रही है और डिनोमिनेटर में हाईएस्ट पावर 1 आ रही है। तो 2/1 हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, प्रॉपर नहीं होता। ठीक है, इसी तरह मैं और एक एग्जांपल आपके लिए शेयर करूंगा। लेट अस हैव x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 1 या x स्क्वायर माइनस 1। तो ये अब प्रॉपर फ्रैक्शन है बिकॉज नॉमिनेटर की वेरिएबल जो है ना उसकी हाईएस्ट पावर देखें 1 है। हाईएस्ट पावर इज नोन एज डिग्री। सो नॉमिनेटर में डिग्री 1 है और डिनोमिनेटर में हाईएस्ट पावर को देखें बेटा तो हाईएस्ट पावर आपके पास 2 आ रहा है, सो इट इज प्रॉपर। अच्छा, एक और एडवांस एग्जांपल मैं आपके सामने इसकी शेयर करूंगा। x इंटू x square minus 1 divided by x cube plus 1। अब इसमें चेक करते हैं जी नोमिनेटर में हाईएस्ट पावर कितनी बनी। जब x मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये पावर आपको 3 देगा। न्यूमिनेटर में हाईएस्ट पावर वेरिएबल की 3, जबकि डिनोमिनेटर में भी हाईएस्ट पावर 3। तो इट इज अगेन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, तो ये भी प्रॉपर नहीं है। तो हमेशा हमें जब भी पार्शियल फ्रैक्शन से क्वेश्चंस को हल करना है ना तो सबसे पहले हमारे पास वो क्वेश्चन प्रॉपर फ्रैक्शन में होने चाहिए। सो आई एम होपफुल कि आपने अब प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में सारी चीजें सीख ली होंगी। अब जब प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में हमें पता है तो पार्शियल फ्रैक्शन पे हम आते हैं और इसके फर्स्ट केस पे बात करते हैं कि किस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं पार्शियल फ्रैक्शन को। लेट अस हैव अ क्वेश्चन। अब बेटा मैं क्वेश्चन कर रहा हूं केस फर्स्ट का पार्शियल फ्रैक्शन का, एंड द क्वेश्चन इज गिवन यस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 1। ठीक है, चलें इसको थोड़ा सा और एडवांस कर लेते हैं।
एंड इसके साथ ले लेते हैं x माइनस 2, ये ले लेते हैं। अब आप अगर गौर करें तो ये फ्रैक्शन तो है, नोमिनेटर भी है डिनोमिनेटर भी है। हाईएस्ट पावर को चेक करें तो नोमिनेटर में बेटा x की पावर 0 है, x नहीं है, और डिनोमिनेटर में x की पावर 2 है, बिकॉज x और x जब मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो हाईएस्ट पावर 2 है। सो इट इज इन प्रॉपर फ्रैक्शन। अगर ये प्रॉपर में ना हो तो इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन नहीं कर सकते, तो सो इसको पहले हमें डिवाइड करके प्रॉपर बनाना होता है। एनीवेज इट इज इन प्रॉपर फ्रैक्शन, सो इट्स ओके। सो नाउ वी कैन राइट इट एज, इसके कुछ स्टेप्स हैं। आवर फर्स्ट स्टेप विल बी, इफ यू आर फोकस्ड, look here, first step. As we can see, in the denominator, both linear equations occur. As you can see, both are linear equation. So basic linear equation आपको पता होनी चाहिए, हमने पढ़ी हुई है ax plus by plus by plus c। ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन होती है, ax plus by plus c। यानी वेरिएबल 2 ना हो। सो दोनों लीनियर इक्वेशन है, s बोथ आर लीनियर इक्वेशन। सो a is any constant, we have to find its value। so a divided by x plus 1 and b divided by x minus 2, which is our required equation, but we have to find the value of a and b first. So call this equation as equation number 1. Okay, so now proceed for the next step. It is our first step, keep in your mind, first step. After that step, second step, you change the denominator into numerator। ठीक है, denominator shifted to the right side। so denominator को shift कर दें from the left hand side, left hand side से denominator को shift कर दें। so after shifting the denominator, our step will become, denominator is shifted, now you can see it is our denominator shift to the right side, and on the left side only one which was on the numerator remains। so b divided by x minus 2, and also this denominator will multiply, should multiply, must multiply with other fraction, and the other fraction is b divided by x minus 2। okay, okay, now you can see denominator cancel with the numerator value, and 1 is equal to a into x minus 2 plus b into x plus 1। so it is our second equation, keep in your mind, we have done our second step। first step will be write your denominator's linear equation accordingly this type, a divided by first linear equation plus b divided by second linear equation। our second step will be shift the denominator of left hand side to the right hand side। is it clear, see? so now in the third step, which is the last one, in the third step we have to find the value of a and b। keep in your mind, we are doing what we are doing, our answer is to find the value of a and b। so in this step you put these linear equations equal to 0 accordingly। our first linear equation is x plus 1, put this equation equal to 0, and our other linear equation is x minus 2, also put them equal to 0। so dear student, if x plus 1 is equal to 0, we can write it as x is equal to minus 1, because when you shift this plus 1,
So after shifting to other side, this sign changed. Okay, now the value of x becomes 2. Now put these values in equation number 2. So equation 2 becomes equation 2. Okay, this is our equation 2. This is our equation 2. Equation 2. So 1 is equals to a time x, and the x is equal to minus 1. So plus b time x plus 1, and our x is minus 1. So x minus 1 and plus 1 will cancel with each other. So 1 is equals to a time minus 3, or a is equals to 1 divided by minus 3. Clear? So according to the symmetric property is what? If a is equal to c, you can write it as c is equal to a. So here it is, a is equal, minus 1 by 3 equal to a, and you can write it as a is equal to minus 1 by 3. By shifting left hand side to the right hand side to the left hand side, or 5 is equal to x, and you are writing it as x is equal to 5. So you are applying the symmetric property. As you can see, our a is now known. For b, what we have to do? Again, equation 2 implies, again putting this value in our equation number 2. So equation number 2 started from here. 1 is equals to a time, the value of x is 2. So 2 minus 2 is 0, plus b time, the value of x is 2. 2 plus 1, 3. So 0 multiplied with any value becomes 0, 3b, or you can write it as 1 divided by 3 is equals to b. Because 3 is multiplied on the right side, if you shift it to the left side, so it becomes the denominator of left side. Okay? So by symmetric property, you can write it as b is equal to 1 divided by 3. So dear students, it is our last value. So at the end, your equation 1 becomes by according to the partial fraction. आपने लास्ट में इसको लिखना है. So the value of a is minus 1 divided by 3 into denominator is x plus 1, plus the value of p is 1 divided by 3 into x minus 2. So it is our required answer, as the question is in one fraction, but after partial fraction it has two parts now. Okay, I am hopeful you are now able to solve the partial fraction with denominator given as the linear equation. It was the first step when the denominator is given as linear equation. So in the next session I will discuss the denominator with repeated linear equations. Okay then, Allah Hafiz, Assalamu alaikum.